नमस्कार। जब भी चुनाव आते हैं रिजर्वेशन को लेकर घमासान मच जाता है। कभी आंध्रा में, कभी तेलंगाना में, अभी नॉर्थ में मच रहा है। दो चीजें क्लियर हैं, भाजपा नहीं चाहती कि रिजर्वेशन हो, और कई बार वो, जैसे एक बार बिहार चुनाव के पहले भागवत जी ने कह दिया था कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की जरूरत बता दी। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण खत्म करने की वकालत की है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कहने की भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अब मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं हटेगा, जब तक हम हैं तब तक रिजर्वेशन रहेगा। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। भाजपा नहीं चाहती रिजर्वेशन हो, कांग्रेस चाहती कि रिजर्वेशन हो और हर तरह का हो। इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए कि लोग तंग हो जाएं। अब दूसरी चीज समझिए, कई स्टेट्स ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यहाँ 70-87% तक रिजर्वेशन है सब कुछ मिलाकर। तो बचता कितना है? 12-13% अपर कास्ट के लिए, तो वो अलग परेशान है। अब ये हल्ला फिर मच रहा है कि आंध्रा में और तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन करना चाहिए मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। तो बड़ी मजेदार बात है। पहले दो चीजें आप समझिए कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम दलित जो हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, क्रिश्चियन ट्राइबल को रिजर्वेशन मिलता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी मरकाम डुंगडुंग करकेटा ये क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन उसे रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। लेकिन अगर कोई भी करकेटा मुसलमान है तो उसको नहीं मिलता है। अब दलित की सुनिए, कोई भी दलित जो क्रिश्चियन बन जाता है या मुसलमान बन जाता है उसे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन जो है 27%, SC ST रिजर्वेशन 22% है, ओबीसी रिजर्वेशन है 27.5%। जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें जो सेंटर के जो रिजर्वेशन लागू होते हैं एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, उसमें मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की जो जातियां हैं, करीब 80-82 जातियां हैं जिन्हें पिछड़ा माना गया है। तो पिछड़ा वर्ग के अंदर मुसलमान और क्रिश्चियन एडजस्टेड है। आप समझ रहे हैं ना, SC नहीं एडजस्टेड है लेकिन पिछड़ा वर्ग एडजस्टेड है। तो हमारी समझ से तो हमें लगता है कि दलित जो है वो सबसे पिछड़ा है, फिर ओबीसी है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन अलाउड है, दलित रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। अब आते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन पर, जिसपे हमेशा रार होती है। तो सबसे पहले केरला ने, उनके यहाँ 30% ओबीसी रिजर्वेशन है, उसके अंदर उन्होंने 4% मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया। उनका कहना था कि ये 80-82 नहीं, सारे ही मुसलमान पिछड़े हैं, तो उनके अंदर मतलब अगर 30% रिजर्वेशन है तो 26% बाकी जातियों के लिए, 4% मुसलमानों के लिए, तो ये रिकॉग्नाइज्ड है। करीब 5% कर्नाटक में रिकॉग्नाइज्ड है। तमिलनाडु का कहना है कि 8% रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो उनके यहाँ 8% है मुसलमानों के लिए ओबीसी वर्ग में। तो सारे मुसलमान तमिलनाडु में ओबीसी में आते हैं और उस ओबीसी के अंदर उनको 8% रिजर्वेशन अलाउड है। अब यही काम आंध्रा में कांग्रेस गवर्नमेंट करना चाहती थी। उसके पहले
अभी मतलब केसीआर गवर्नमेंट करना चाहती थी और जगन करना चाहते थे, उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट करना चाहती थी, लेकिन आंध्र हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। उनका कहना है कि हम 4% रिजर्वेशन चाहते हैं मुसलमानों के लिए, तो वो अलाउ नहीं हुआ। अब क्यों नहीं होता, ये कंफ्यूजन सारा क्यों है? इसका कारण है कि 1950 में बाबा अंबेडकर ने एक लॉ मिनिस्टर रहते हुए एक इस पे सर्कुलर पे साइन किया था, जो कहता है कि इंडिक रेसेस जो हैं, जो इंडिया की जो अपनी पुरानी जो रेसेस हैं, उनको ही सिर्फ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जो नॉन इंडिक रिलीजन है, जो भारत के बाहर से आए हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनको रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। इसलिए सिख, जो मजहबी सिख है, उसको अलाउड है रिजर्वेशन, SC ST दोनों। लेकिन बाहर से जो आए हैं, जैसे क्रिश्चियन और इस्लाम, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनमें अगर आप कन्वर्ट हुए तो आपको रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। अगर आप बुद्धिस्ट हो तो आपको अलाउड है, क्योंकि वो इंडिक रिलीजन है। तो अब मेरा ये कहना है कि ये इलेक्शन में हर बार ये मुद्दा उठता है, कुछ लोग चाहते हैं रिजर्वेशन, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, कुछ मुस्लिम अपीजमेंट की बातें करते हैं, कुछ क्रिश्चियन अपीजमेंट की बातें करते हैं, कुछ चाहते हैं कि क्रिश्चियन घुसे जा रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, वहाँ उन्होंने गदर मचाया हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान बन गए तो अब इन्हें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है कि भाई ये 2024 में जो भी गवर्नमेंट बने 4 जून को, वो हमेशा के लिए इस रिजर्वेशन इशू को ख़त्म करे। दो या मत दो, हमेशा के लिए एक फाइनल करो इसको, या तो सबको अलाउ करो या अलाउड मत करो। तो हमें ये बात जाननी होगी, माननी होगी कि हमारे देश में बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं, उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो गए होंगे, कुछ लोगों ने इस्लाम मान लिया होगा, कुछ लोगों ने बुद्धिज़्म मान लिया होगा, कुछ सिख बन गए होंगे या कुछ क्रिश्चियन बन गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पिछड़े या दलित नहीं रह गए। इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्थिति से परेशान थे, उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करके, कबूल करके अपना स्थान सोसाइटी में बढ़ाना चाहा, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे कोई रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। तो या तो अगर जब तक रिजर्वेशन की व्यवस्था है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो फिर उन्हें रिजर्वेशन दो, और नहीं देना है तो फिर सबके लिए बंद करो, मतलब सारे मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए बंद करो फिर रिजर्वेशन। जो आइडेंटिफाइड इंडिक रिलीजन की ट्राइब्स हैं और दलित्स हैं, उन्हीं को ही दो। तो हमेशा के लिए ये इशू सॉल्व होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ये हमें लिख भेजें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।